छुट्टियां तो हर किसी को पसंद है, पर जरा सोचिए यदि ये छुट्टियां हफ्ते में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 दिन रहे तो इसका असर कर्मचारी, श्रमिक, आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवानी पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं नए श्रम कानून की, जो हफ्ते में 3 दिवसीय छुट्टी करने का प्रस्ताव जारी करने वाला है। दरअसल सरकार नया लेबर कोड लागू करने का प्रस्ताव जारी करने की सोच रही है। मौजूदा समय में 8 घंटे वर्किंग आवर का नियम है, जिससे सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। नए श्रम कानून के तहत यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। यदि वह 10 घंटे काम करता है तो हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, और यदि वह पूरे 12 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। अब जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस नियम से साप्ताहिक कार्य में तय समय सीमा में कोई कमी आएगी या नहीं। दरअसल वर्तमान समय में एक सप्ताह में 48 घंटे कार्य करने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति 4 दिन 12 घंटे कार्य कर ले तो 4 दिन में वह 48 घंटे कार्य की अवधि पूरा कर लेगा, और यदि कोई व्यक्ति 10 घंटे कार्य करे तो 5 दिन में 50 घंटे कार्य करेगा, और यदि वह व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करता है तो वह 4 दिन में ही अपने 48 घंटे की कार्य अवधि को पूरा कर सकेगा, जिसके बाद वह 3 दिवसीय छुट्टी का लाभ उठा सकता है। आइए जरा आपको बताते हैं कि साप्ताहिक छुट्टी यानी रविवार को छुट्टी का नियम शुरू कहां से हुआ। दरअसल इंग्लैंड में 1843 में साप्ताहिक छुट्टी की शुरुआत हुई। इंग्लैंड के लोग पूरे हफ्ते कार्य के चलते चर्च जाने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें वक्त नहीं मिलता था कि वो चर्च जा सके, जिसके निवारण हेतु हर रविवार को साप्ताहिक छुट्टी का नियम शुरू कर दिया गया, और धीरे धीरे यह नियम पूरे विश्व में पैर पसारने लगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत में भी रविवार को ही क्यों वीकली ऑफ रहता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। दरअसल जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त महाराष्ट्र के कुछ कर्मचारियों ने सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की मांग की, जिसके लिए 7 साल तक मजदूर लड़ते रहे। फिर ब्रिटिशों ने अपने ब्रिटिश देश की तरह भारत में भी रविवार को अवकाश की घोषणा कर दी। आपने देखा होगा कि कई कंपनियां, स्कूल, कॉलेज आदि में हफ्ते में 2 दिन अवकाश होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का विचार भारत में कहां से आया और इसके पीछे क्या कहानी है। वर्ष 1926 में फोर्ड कार के निर्माता हेनरी फोर्ड ने 2 दिवसीय अवकाश के नियम को बनाया। उस वक्त फोर्ड कार की बिक्री कम हो गई थी, जिसके कारण हेनरी फोर्ड ने इस नियम को शुरू किया। यह नियम 1932 में अमेरिका में पूरी तरह लागू हो गया, क्योंकि उस वक्त पूरे विश्व पर आर्थिक महामारी की मार पड़ी हुई थी। आपको बता दें कि भारत में 135 करोड़ जनता है, जिसमें 40 करोड़ रोजगार है, 11 करोड़ किसान हैं और 2.7 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन के पैसे के हिसाब से नौकरी करते हैं। ऐसे में उनके लिए 1 दिन की छुट्टी भी बहुत ही ज़्यादा छुट्टी मानी जाती है, क्योंकि उनका प्रतिदिन का पैसा प्रतिदिन के कार्य के हिसाब से ही मिलता है। आपको बता दें कि UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हफ्ते में 4.5 दिन के काम का नियम 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही और कई देश हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन की छुट्टी पर विचार कर रहे हैं, और भारत भी इस पर लगातार विचार कर रहा है। अब जानते हैं कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। पहले 8-8-8 का नियम चलता था, हालांकि यह नियम आज भी लागू है, जिसमें 8 घंटे कार्य, 8 घंटे दिनचर्या या दूसरी प्रक्रिया, बाकी के बचे 8 घंटे बेहतर नींद के लिए सही माना जाता है। अब सरकार का मानना है कि लोग 6 दिन कार्य करने के बाद शेष 1 दिन की छुट्टी में अपने जीवन के अन्य योजनाओं को भूल जाते हैं। ऐसे में यदि वह व्यक्ति अपना कार्य 4 दिन में पूरा करता है तो बाकी के 3 दिन में बचे काम कर सकेगा, नई योजना बना सकेगा, परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकेगा एवं बच्चों पर विशेष ध्यान दे सकेगा। इसके साथ ही वो छुट्टियों के बाद ज़्यादा सक्रियता से काम करेगा, जिससे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में भी लाभ पहुँचेगा। आपको बता दें कि 8 घंटे कार्य का नियम 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में मजदूरों एवं ट्रेड यूनियन के लंबे संघर्ष के बाद संभव हो सका था, क्योंकि यदि दिन की कटौती के साथ काम के घंटे में भी कटौती होती तो मजदूरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता। हालांकि 3 दिवसीय एवं 4 दिवसीय छुट्टी मजदूरों के सामने एक विकल्प के रूप में रहेगा। वो चाहे तो इसे अपनाएं या फिर वो चाहे तो इसे नकार भी सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।